बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ तारिक तन्यो। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का निचोड़, जो भी अभी की ज़िंदगी है, ये 24 साल ज़िंदगी जो मैंने तो गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको उलट नहीं पढ़ना, 24 को 24 रहने देना, 42 नहीं करना। तो 24 साल ज़िंदगी जो मैंने अभी तक गुजारी है, तो इसका मैं आपको निचोड़ आपको 3 चीज़ों में बता रहा हूँ, और ये आपके लिए बहुत बड़ी लर्निंग होगी। देखिए, 3 किस्म के काम होते हैं, 3: मस्ट, शुड और वांट। मस्ट वो है जो आपने ज़रूर करना है ज़िंदगी में, और एक अच्छी खासी बड़ी नंबर आम लोगों की, स्टूडेंट्स की ये काम कर लेते हैं। अब जब आप काम जो मस्ट वाला है, जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने क्लासेस अटेंड करनी है, तो देर सवेर आप कर लेते हो। पेपर के लिए तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, इवन वो मुश्किल काम जो आपसे नहीं होते, जैसे थ्योरी का जो है वो कोई सब्जेक्ट है, उसकी चीज़ें मेमोराइज करनी है, वो भी कर ले। तो मस्ट में अच्छी खासी नंबर लोगों की ऐसी है जो उसको प्रॉपरली करती है, तभी वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब होते हैं। तो मस्ट डू थिंग्स आपको प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब बनाती है। फिर दूसरा आता है शुड डू थिंग्स। शुड डू थिंग्स, इन शुड डू थिंग्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपकी पर्सनल लाइफ खुश होगी, पर्सनल लाइफ में कामयाबी मिलेगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि प्रोफेशनली अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस की जहाँ तक बात करें, तो मस्ट डू में अगर कोई बंदा अच्छा है और शुड डू में नहीं है, तो उसकी लाइफ टिल्टेड होगी टुवर्ड्स जॉब। तो मगरिब के टाइम पे भी लोग नमाज़ पढ़ते हैं, मगरिब पे ही तो पढ़ी जाती है ना, नहीं, मगर मगरिब पे ही पढ़ते हैं, यानी बाकी नमाज़ें नहीं पढ़ते। पता है क्यों? क्योंकि बॉस को दिखाना होता है मस्जिद में कि सर मैं शाम तक बैठा हुआ हूँ। भाई ये सब रियल हुआ है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ कामयाब है, मस्ट डू में तुम ठीक हो, शुड डू में तवज्जो नहीं करोगे, तो पर्सनल जो ज़िंदगी होगी वो बेटा ठुक जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, तो शुड डू थिंग्स वो हैं जो आपको करनी चाहिए, जैसे फैमिली टाइम, फैमिली को टाइम देना। भाई ने तो शादी की अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का, पसंद की शादी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और नो रिग्रेट्स, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, बताना ही चाह रहा हूँ, मेरी वाइफ ने कहा भाई ठीक है, सरकारी जॉब पे सुबह जाओगे, शाम को टीचिंग करोगे, तो मैं आपको बोल रही हूँ संडे पे आपने काम नहीं करना। तो भाई ने बोला मुर्शिद हुक्म आपका, संडे पे मैं क्लास नहीं लूँगा। तो बेटा एक टाइम संडे का मैंने फैमिली के लिए रखा। शुड डू थिंग्स आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाती है। तो ऐसे मैनेज करना होता है ज़िंदगी को कि जो पढ़ाई कर रहे हो ना, साथ में अब्बा की शक्ल देखोगे, अम्मा की शक्ल देखोगे, उनके साथ बैठोगे, उनसे बातें करोगे, हंसी मजाक करोगे, तो बेटा उनको खुशी मिलेगी। तो ये इग्नोर नहीं करना, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना बेटा। तो मस्ट और शुड दोनों ज़रूरी है। अब आते हैं असल चीज़ के लिए। असल चीज़ क्या है दोस्तों? असल चीज़ वो है जो चीज़ें ये तो हुई आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, मगर ये दोनों फैक्टर एक्सटर्नल हैं। इंटरनल क्या है जो एक्चुअली मैं करना चाहता हूँ? भाई मेरा कोई शौक़ है, ठीक है, कोई इंटरनल मुझे किसी चीज़ में सुकून मिलता है। अब वो कुछ भी हो सकता है थाईलैंड के बीच पे भाई निक्कर पहन कर बैठा हो, मेरी मर्ज़ी। अब मुझे नॉर्मली बताऊँ क्या होता है, साल में एक दफ़ा मैं चाहता हूँ कि यार इस्लामाबाद सेरेना में बंदा जाए, अकेला अकेला अकेला, ओके, और बंदा ना बस रिवाइंड करे। अब वहाँ बहुत बिजी लाइफ गुजरती है ना मेरी, तो आई नीड टू रिवाइंड, तो वहाँ रिवाइंड। अब ये मैं जिस साल नहीं कर पाता, तो वांट जो होता है ना, आई वांट टू डू थिंग्स, वो कम पड़ जाती है। अब एक बंदा है जो मजहबी बंदा है, जिसको रूहानी सुकून मिलता है, कुरान हिफ्ज़ करना चाहता है, वो अरबिक सीखना चाहता है, या इस किस्म के, और ये नहीं कर पाते। और एक मज़े की बात बताऊँ, ये अब बंदा तो बंदा वेरी करती है। भाई को अगर जो है ना ज़बरदस्त किस्म की बाइक चाहिए, ठीक है, सीडी वीडी नहीं, ठीक है, हैवी बाइक, पैसे हैं नहीं है, ये जो वांट होता है ना, वांट, ये मस्ट हमारा इतना ज़्यादा होता है ज़िंदगी में कि शुड तक हम नहीं पहुँचते। और जो लोग होते हैं ना, जो मस्ट से शुड तक पहुँचते हैं ना, वो वांट तक पहुँचते पहुँचते मर जाते हैं। कहते हैं कि इस मुल्क में
जब कोई लड़का लड़का अपने पाँव पे खड़ा होता है ना, तब तक जहाँ उसका दिल होता है ना शादी करने का, वहाँ 2 बच्चे हो चुके होते हैं। ठीक है, तो बेटा याद रखें, एक मेरी अब आपको कहा है कि ये मस्ट, शुड और वांट में 2 बातें कहूँगा। एक, ज़िंदगी में जॉब के ज़रिए आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी, ख्वाहिशें नहीं। ख्वाहिशें अपना काम, बिजनेस पूरी करेगा, रिमेंबर दिस। और सेकंड बात क्या बोलूँगा कि इस पूरी जर्नी में ऐसे ना करो कि आप पहले मस्ट को करके फिर शुड पे पहुँचें और फिर वांट तक जाएं, टाइम ही नहीं बचेगा। साथ साथ चलें, पढ़ाई भी करें, माँ बाप को भी टाइम दें और वो काम भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।